अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज जो ये क्लास आपको मैं देने जा रही हूँ ये है मास्टर क्लास। मास्टर कोर्स हमारा स्टार्ट कर लेते हैं अब, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने बेसिक्स चीज़ों को सीख लिया है, कर लिया है, मुझे आप पर यकीन है। तो आज हम मास्टर क्लास की तरफ आते हैं। मास्टर क्लास में आ जाता है डिज़ाइनर्स तरीके के साथ शर्ट की कटिंग, स्टिचिंग, उसका साइज़। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली सी बात है, मैंने आपको साइज़ बताने हैं कि जो डिज़ाइनर्स साइज़ होते हैं लाइक खादी, लाइमलाइट, सफ़ायर, मतलब कुछ भी कर लें, कोई भी आप कर लें, उनके क्या पैटर्न्स होते हैं। उनमें होती हैं चीज़ें चंद, यानी उनमें वो आप तीरे का साइज़ होगा, आर्म होल का साइज़, चेस्ट का और हिप का साइज़ होगा, कमर के साइज़ को वो नहीं लेते हैं। इसी तरह मैंने आपको ये साइज़ मैंने लिए हैं, 2-3 डिज़ाइनर्स के मैंने ये साइज़ कलेक्ट किए हैं और फिर मैंने सोचा कि मैं ये आपको बताऊं, आपको भी चाहिए थे। जो पिछला मेरा कोर्स था बेसिक कोर्स के हवाले से, जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो स्क्रीन पे नीचे चल रही हैं, आप उनको भी जाके विज़िट करें, उनको 1 बाय 1 देखें और फिर मास्टर कोर्स की तरफ आप आइए। तो अभी तो जो बेसिक सीख चुके हैं अब ये मास्टर चीज़ें उनके लिए हैं। तो उसमें अभी जो मैंने ये सामने ड्रॉ की हुई हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज की एक बॉडी तैयार की हुई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये डिज़ाइनर साइज़ इस तरह के रखे जाते हैं और वो इस तरह से शर्ट को तैयार करते हैं। अब डिज़ाइनर का साइज़ अगर देखा जाए, आप साथ बेशक नोट डाउन कर लें या वीडियोस को बार बार ज़रूर देख के अपने साइज़ निकाल लें। अच्छा जी, जो डिज़ाइनर साइज़ रखते हैं वो किस तरह से रखते हैं, मैं स्मॉल पे आपको बताती हूँ। उन्होंने स्मॉल का तीरा लिया हुआ है 14 इंच और जो आर्म होल का साइज़ है वो 8.5 इंच होता है। ऑलमोस्ट इसी तरह के साइज़ मैं आपको बेसिक में भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये परफेक्ट डिज़ाइनर साइज़ है, ये एग्जैक्ट हैं क्योंकि मैं मेजर भी करके आई हूँ ताकि मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता सकूँ। और जो चेस्ट का साइज़ है वो 19 इंच है और डायरेक्ट हिप का साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा 22 इंच। बीच में कमर का कोई साइज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिज़ाइनर्स होते हैं या जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स अपने लॉन्च करते हैं, ये कुर्तियाँ वगैरह, ड्रेस वगैरह, वो 19 इंच उन्होंने चेस्ट रखी है, वो चेस्ट से ही सारा साइज़ निकालते हैं। 19 इंच अगर उन्होंने चेस्ट रखी है, 14 इंच पे वो लेंगे, 14 इंच पे वो लेंगे हिप की लाइन और यहाँ से डायरेक्ट सीधा ही नीचे हिप तक चलेंगे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे जब हम कटिंग करते हैं अपनी शर्ट की, तो ये तीरा है। अब जब हमने फिटिंग वाली शर्ट बनानी होती है तो हम कमर से ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे ही है। जबकि डिज़ाइनर ये करेंगे कि यहाँ पे उन्होंने चेस्ट ली है 19 इंच पर और 22 इंच पर ली है हिप लाइन। अब उन्होंने यहाँ से कर्व नहीं करना, उन्होंने डायरेक्ट ही यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह की वो कुर्तीज़ बनाते हैं, इसी तरह के उनके लूज़ ड्रेस होते हैं। फिर आप चाहे तो उनको ऑल्ट्रेट करवा सकते हैं या ऑल्ट्रेशन करवाती हैं बहुत सारी लड़कियाँ। वैसे लूज़ का ट्रेंड ही इसी वजह से निकला है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब मीडियम साइज़ जो उनका होता है उसमें 14.5 इंच तीरा होता है, स्मॉल से आधा इंच ही ज़्यादा होता है। 9 इंच जो है वो आर्म होल है, चेस्ट 22 आ गई है और हिप लाइन 24 आ गई है। अब ये मीडियम साइज़ उन्होंने बताया, जबकि मैंने जो मीडियम साइज़ को आपको पॉइंट्स बताए थे वो किस तरह के नॉर्मल कॉमन यूज़ की जाने वाली जो साइज़ हैं या कुर्तियाँ वगैरह वो हैं। तो ये जो हैं ये डिज़ाइनर स्टाइल में है, ये बनेगी भी इसी तरह से आप जब इसी साइज़ पर अगर बनाएंगे। इन्होंने जो हिप लाइन तक, मीडियम साइज़ का जो हिप लाइन तक गैप होता है वो 16 इंच होता है। चेस्ट से सीधी लाइन बस नीचे हिप लाइन तक चली जाएगी। 24 चेस्ट से आ रहा है और 22 बीच में कमर जितनी मर्जी तैयार आ जाए। ये आ गया हमारा मीडियम का साइज़। लार्ज पे तीरा 16 इंच है, कंधा आर्म होल यानी 10 इंच है, चेस्ट 24 इंच है। कमर के बाद डायरेक्ट आप 26 इंच पर अगर जाते हैं तो 16 इंच पर लार्ज का भी इन्होंने हिप लाइन ली हुई है और 24 से 26 इंच पर सीधी लाइन, जैसे कि मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताई है, ऐसे ले जाएंगे। अब उस दौरान मैं आपको एक सरसरी सा बता देती हूँ कि अगर 24 से 26 तक जाते हैं तो जो कमर का साइज़ बीच में आएगा वो 25 इंच आएगा। इसी तरह अगर 22 से 24 पर अगर आप जाते हैं तो जो बीच में कमर का साइज़ निकलता है वो 23 इंच निकलता है। इसी तरह 19 से 22 पे अगर जाएंगे तो बीच का साइज़ जो है वो 20.5 इंच निकलेगा। ये आपको मैंने सरसरी सा गाइड कर दिया, वरना ये बस 22 से 24 आपने निशान लगाना है और सीधा सीधा ये इनकी हो जाती है कटिंग और स्टिचिंग। ये कोई शेप नहीं देते, कोई अंदर नहीं करते। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि अब इन तीनों की लेंथ
बराबरी होगी। अगर आप कहीं डिज़ाइनर के पास जाते हैं, जो शॉर्ट कुर्तियाँ होंगी उनमें उन्होंने मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लार्ज का सिर्फ फिटिंग का साइज़ अप एंड डाउन किया होगा, वरना लेंथ उनकी बराबर होती है। इसी तरह अगर आप लंबी कमीज़ों की तरफ जाते हैं डिज़ाइनर्स के पास या ब्रांड के उसमें जाते हैं, ब्रांड्स, ये ब्रांड साइज़ हैं, अगर आपने वहाँ पे लंबी कुर्ती ख़रीदनी है तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो जो आप उसकी लेंथ देखेंगे वो सारी कुर्तियों की लेंथ एक जितनी होगी। अब ये जो साइज़ मैंने लिए हैं, मैंने 3-4 आउटलेट से इनके मतलब साइज़ वगैरह लिए हैं, लेकिन मुझे बेस्ट जो लगे हैं वो सफ़ायर पे मैंने जब विज़िट किया तो ये जो साइज़ हैं ये सफ़ायर के साइज़ हैं। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स पर जाके मैयर भी किए हैं और कुछ उनसे साइज़ लिए भी हैं। सफ़ायर के मुझे बेस्ट लगे तो मैंने आपके साथ भी शेयर किए हैं। इसी तरह खाड़ी, लाइमलाइट, ऑलमोस्ट सबके ऐसे ही होते हैं, बस आधे आधे इंच का कहीं ना कहीं कोई फ़र्क आ जाता है। वो कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क, बस वो फ़र्क आ जाता है। अब ये उनके साइज़ इतने अजीब से होते हैं, इतनी खुली खुली मेजरमेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद उनका कपड़ा जो है वो भी ब्रांडेड होता है, बाहर से आता है। इस वजह से ये कपड़ा आप पे सेट आ जाता है, आप जब पहनते हो तो आपको बुरा नहीं लगता। तो इंशाल्लाह मैं उन्हीं के कपड़े में, उन्हीं के ब्रांड के कपड़े में ही मीडियम साइज़ का कुर्ता किस तरह से वो तैयार करते हैं वो बनाना बताऊँगी इसी मेरे मास्टर कोर्स में। तो मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।